अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना लास्ट वीडियो क्लिप देख लिया होगा। देख लिया ना सबने, जिसमें हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, साउंड। सो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गुड। हाउ डज साउंड ट्रेवल? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक्सीलेंट। तो आज का हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है? वेव्स से। वेव्स किसे कहते हैं? लहरों को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो वो अपने सराउंडिंग में मौजूद एयर के पार्टिकल्स को भी क्या करवा देती है? वाइब्रेट। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बम्प करता है, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को बम्प करता है, और इस तरह से ये जो वाइब्रेशन होती है ये किसकी फॉर्म ले लेती है? वेव की फॉर्म ले लेती है। और इसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है? साउंड एनर्जी। यानी हम कह सकते हैं ऑसिलेशंस कैन बी यूज्ड टू मेक वेव्स। ऑसिलेशंस क्या बनाती हैं? वेव्स। वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ देयर ओरिजिन। और वेव्स क्या करती हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं उस पॉइंट से जहाँ से वो प्रोड्यूस होती हैं। ओरिजिन कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं मज़ीद। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रही है हमारे पास है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगी तो क्या करेगी? वो सराउंडिंग के पार्टिकल्स को भी एयर के वाइब्रेट करवाएगी। एक पार्टिकल से वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र होगी और वो वेव की फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है वो उसका ओरिजिन पॉइंट है। अब जो आपके पास साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही हैं वो अपने ओरिजिन पॉइंट से दूर दूर जा रही हैं। ऐसा ही हो रहा है ना? ठीक है। तो साउंड वेव्स ट्रैवल अवे फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू ट्रांसफ़र एनर्जी। अब ये वेव्स होती हैं हमारे पास दो तरह की। कितनी तरह की होती हैं हमारे पास वेव्स? 2 टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ वेव्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स वेव, सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है। अब ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? डेफिनेशन देख लेते हैं। द वेज इन विच particles vibrate perpendicularly to the direction of movement of waves is called transverse waves। यानी वो waves जिनके particles क्या कर रहे होते हैं? परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं वेव की डायरेक्शन के, वो ट्रांसवर्स वेव बनाती हैं। अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जी, तो इसमें क्या करना है? एग्जाम्पल में ट्रांसवर्स वेव की आपके पास आपके फ्रेंड है और आप मौजूद हैं। आपके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी का दूसरा सिरा आपके फ्रेंड के हाथ में। अब आप क्या करेंगे? उस रस्सी को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। ठीक है। ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, फिर ऊपर की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक वेव फॉर्म हो जाएगी इस तरीके से। ऊपर करेंगे तो वेव ऊपर जा रही है, नीचे करेंगे तो वेव नीचे आ रही है, फिर ऊपर नीचे, इस तरह से एक वेव बन गई। अब पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? आपका हैंड है जो इस रोप को मूव करवा रहा है, और जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है एयर के अंदर वो अप एंड डाउन हो रही है, क्योंकि आप भी अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं। लेकिन जो वेव है वो कैसे जा रही है आपके फ्रेंड तक? बिल्कुल सीधी। ऐसे ही हो रहा है ना? पार्टिकल मूवमेंट देखिए अप एंड डाउन है, ठीक, और वेव की मूवमेंट बिल्कुल सीधी है, आपके फ्रेंड के हाथ तक जा रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आपसे आपके फ्रेंड तक। अब ये जो आपके पास लाइन बन गई वेव की मूवमेंट की, यूं बिल्कुल स्ट्रेट, और पार्टिकल्स की मूवमेंट की अप एंड डाउन, तो ये जो अप एंड डाउन वाली लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है? बिल्कुल वेव मूवमेंट की। ऐसी वेव क्या कहलाती है? ट्रांसवर्स वेव्स। यानी वो वेव जिसमें पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द मूवमेंट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। आया समझ में इतना? ऐसी वेव जिसमें एयर के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, परपेंडिकुलरली मूव करेंगे, और वेव की मूवमेंट होगी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि वेव को तो कहाँ जाना होता है? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अवे, दूर जाना होता है। तो ये जो आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है पार्टिकल्स की और वेव की, ये कौन सी वेव बनाती है? ट्रांसवर्स वेव्स। इतना है सबको समझ में? ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल देख लीजिए। रेडियो वेव्स, जो आप रेडियो से मुख्तलिफ चैनल्स सुन रहे होते हैं वो हम तक कहाँ कैसे पहुँचती है उनकी आवाज़? ट्रांसवर्स वेव्स की फॉर्म में। लाइट वेव्स, वाटर वेव्स।
कभी पानी में पत्थर डालकर देखा उसके इर्द गिर्द कैसे वेव्स बन जाती हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स ट्रांसवर्स वेव्स की हैं। ठीक है, नाउ देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। सेकेंड है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, द वेव्स इन विच मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वेव्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यानी वो वेव जिसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं पैरेलल। आइए देख लेते हैं इसको भी डायग्राम की हेल्प से एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, एक स्प्रिंग मौजूद है। ठीक है, स्प्रिंग को आपने एक एंड से फिक्स पॉइंट से टाई किया हुआ है, राइट साइड पर देखिए अपने, ठीक, और दूसरा एंड आपके हाथ में है। अब जब आप मूव करेंगे स्प्रिंग को बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट में, यानी स्प्रिंग आगे की तरफ करेंगे, फिर पीछे की तरफ करेंगे, फिर आगे की तरफ कीजिएगा और फिर पीछे की तरफ कीजिएगा। तो जब आप स्प्रिंग के साथ ये करेंगे होगा क्या, आप उसको करेंगे आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट में, तो आपके पास स्प्रिंग के जो रिंग्स होंगे वो क्लोज टुगेदर हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे इसको आप दोबारा बैकवर्ड मूवमेंट में लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, मूव अपार्ट हो जाएंगे। फिर आप आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे तो फिर करीब आ जाएंगे, फिर आप बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे तो फिर दूर चले जाएंगे। इस तरह से जो क्लोज टुगेदर हो रहे हैं और मूव अपार्ट हो रहे हैं स्प्रिंग के रिंग्स, हमारी एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी तरह से वाइब्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये बनाते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बनाते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब हमारे रिंग्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज टुगेदर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्रेशन। और जब रिंग्स होते हैं दूर यानी मूव अपार्ट, तो उन्हें हम कहते हैं रेयरफैक्शंस। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में ये कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है जब तक कि उसकी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। तो इस किस्म की वेव को हम कहते हैं जिसमें कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन आते हैं। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारी वेव मूव कर रही है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कर रहे थे, डायरेक्शन सेम रही और वेव भी हमारे पास स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था कि वेव तो हमारी स्ट्रेट जा रही है लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव सीधी जा रही है। तो एक दूसरे के ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर। पार्टिकल की मूवमेंट परपेंडिकुलर है वेव की मूवमेंट के, तो वो वेव कहलाएगी ट्रांसवर्स वेव्स। और अगर पार्टिकल की मूवमेंट पैरेलल है वेव की मूवमेंट से तो वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आइए देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज साउंड वेव, आवाज़ की लहरें, वेव्स इन स्प्रिंग, और जो भी हमने एग्जाम्पल देखी स्प्रिंग की। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो प्रोड्यूस करवा रही होती हैं साउंड को। यहाँ देख लेते हैं, द कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेशंस मेक साउंड वेव्स। यानी वाइब्रेशन के थ्रू जो कंटिन्यूस कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं वेव्स, रेयरफैक्शन, रिलैक्स हो रही है वेव्स, अगर ये कंटिन्यूस हो रहा है तो इस वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और ये कौन सी वेव बनाती है, हमारी साउंड वेव। इतना है समझ में सबको, एनी कन्फ्यूजन। नाउ हाउ कैन वी हेयर साउंड। हम कैसे सुनते हैं आवाज़ों को, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करती है तो वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है। ऑसिलेशंस जब फॉरवर्ड मूव करेंगी तो एयर भी क्या होगी, उसके पार्टिकल्स प्रेस होंगे और वो कंप्रेशन की फॉर्म में आ जाएंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। और जब वाइब्रेशंस बैकवर्ड मूव करेंगी तो फिर क्या होगा, एयर भी स्ट्रेच करेगी उसके पार्टिकल्स भी, और उसको हम कह देंगे रेयरफैक्शन। तो ये कंटिन्यूस कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या करेंगे, साउंड वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे एयर में और हमारे ईयर ड्रम तक जाएंगे। जैसे ये ईयर ड्रम तक जाएंगे उसको स्ट्राइक करेंगे, वो वाइब्रेट करेगा ईयर ड्रम और ब्रेन तक नर्व्स लेके जाएंगे मैसेजेस। इसी तरह से हमें वो आवाज़ सुनाई देगी कि वो किस चीज़ की आवाज़ है। इतना आगे सबको समझ में। तो चलो आइए देख लेते हैं अपना होमवर्क। Now your homework is write and learn question number 1 part B on journal from unit number 10. यूनिट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी आपको होमवर्क में करना है। आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस। साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। सबसे पहले ऊपर आप डालेंगे यहाँ पर डेट,
उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया था एक लाइन छोड़ने के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बी, हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड, साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस्ड होती हैं जी। तो आंसर लिखेंगे एक लाइन छोड़कर, द कंटिन्यूस कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेशंस मेक द साउंड वेव्स। मुसलसल जो कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस हो रहे होते हैं, जो कौन प्रोड्यूस करता है, ऑसिलेशंस, वो क्या बनाती हैं, हमारी साउंड वेव्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।